हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि एसएससी ने अपनी कोई इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी और उस इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने में एसएससी ने कुछ ऐसे लॉसेस को क्लेम किया जो एसएससी को नहीं करने थे, या कुछ ऐसे एक्सपेंसेस क्लेम किए जो अलाउएबल नहीं है, लेकिन एसएससी को स्क्रूटनी का जो नोटिस इशू किया गया उसके बाद एसएससी ने खुद उन एक्सपेंसेस को डिसअलाउ किया रिवाइज्ड कंप्यूटेशन फाइल करके। और ये जो एसएससी ने अपने एक्सपेंसेस को डिसअलाउ किया वो असेसिंग ऑफिसर के द्वारा कोई एडवर्स फाइंडिंग देने से पहले एसएससी यदि डिसअलाउ कर देता है तो क्या ऐसे केस में एसएससी के ऊपर सेक्शन 270A की पेनल्टी जो कि अंडर रिपोर्टिंग वाया मिस रिपोर्टिंग के लिए है, क्या वो एसएससी पर लगाई जानी चाहिए एज ए ब्लैंकेट फार्मूला? यही इशू दिल्ली आईटीआईटी की बी बेंच ने अपने एक केस STIC ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के केस में डिसाइड की। इस केस का रेफरेंस नंबर है ITA नंबर 2157 दिल्ली 2026 और इस केस का जजमेंट 22 जुलाई 2026 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 2021 से रिलेटेड है। एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की और उस इनकम टैक्स की रिटर्न में एसएससी ने 1.69 करोड़ का लॉस दिखाया। एसएससी का केस स्क्रूटनी के लिए चुना गया। जैसे ही एसएससी को स्क्रूटनी का नोटिस आया तो एसएससी ने ये रियलाइज किया कि एसएससी से दो अमाउंट्स के लिए कोई मिस्टेक हुई है। पहला अमाउंट लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स का था जो कि एसएससी को नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन एसएससी ने उसको क्लेम किया। और दूसरा अमाउंट 1.26 लाख का था जो कि चैरिटी एक्सपेंसेस से रिलेटेड था, जो कि एसएससी को नहीं मिलना चाहिए था। ये दोनों अमाउंट एसएससी को स्क्रूटनी का नोटिस आने के बाद रिवाइज्ड कंप्यूटेशन के अंदर सू मोटो डिसअलाउ किए। केस के फैक्ट्स में ये बात क्लियर थी कि असेसिंग ऑफिसर ने अभी तक एसएससी को कोई ऐसा नोटिस इशू नहीं किया था जिससे असेसिंग ऑफिसर ने यह पाया हो कि एसएससी ने ये इन अमाउंट्स को गलत तरीके से क्लेम किया है। असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी की असेसमेंट कंप्लीट करी, एसएससी की रिवाइज्ड कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के हिसाब से, लेकिन बाद में असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 270A के अंदर अंडर रिपोर्टिंग वाया मिस रिपोर्टिंग के लिए एसएससी के ऊपर पेनल्टी इनिशिएट की। एसएससी ने ये कहा कि क्योंकि एसएससी ने इस अमाउंट को सुमोटो अपनी रिवाइज्ड कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में दिखाया है और एसएससी ने यह बताया कि जब एसएससी रिटर्न फाइल कर रहा था तो टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से एसएससी इसको सही कॉलम में नहीं डाल पाया था, तो इस वजह से एसएससी के ऊपर पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन असेसिंग ऑफिसर का यह मानना था कि यदि एसएससी को ये स्क्रूटनी का नोटिस नहीं दिया जाता तो एसएससी का ये अमाउंट असेस होने से रह जाता। खाली इस चीज को आधार लेते हुए असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के अगेंस्ट पेनल्टी का ऑर्डर पास किया। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के पेनल्टी के ऑर्डर को अपहेल्ड रखा। जब मैटर ट्रिब्यूनल में गया तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी का ये कहना कि एसएससी से कोई इनएडवर्टेंट एरर हुई है टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से, ये फैक्ट्स ऑफ द केस को देख करके एसएससी की ये एक्सप्लेनेशन बोनाफाइड लगती है। एसएससी का ये कहना कि कुछ डिटेल्स थी जो कि एसएससी से फीड होने से रह गई या गलत कॉलम के अंदर फीड हो गई, एसएससी इस चीज को डेमोस्ट्रेट कर पाया है। और एसएससी का ये कहना कि क्योंकि एसएससी के पास रिवाइज रिटर्न फाइल करने का टाइम लैप्स हो चुका था, इसलिए एसएससी के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा कि जब एसएससी को स्क्रूटनी का नोटिस आया तो उसके थ्रू एसएससी ने रिवाइज्ड कंप्यूटेशन फाइल करी। और मोर इंपॉर्टेंटली असेसिंग ऑफिसर के द्वारा कोई ऐसी एडवर्स फाइंडिंग देने से पहले, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर एसएससी ने इस अमाउंट को डिसअलाउ किया, तो एसएससी के ऊपर अंडर रिपोर्टिंग वाया मिस रिपोर्टिंग की पेनल्टी जो कि एसएससी के ऊपर 200% ऑफ द टैक्स इवेडेड लगाई गई है वो जस्टिफाइड नहीं है। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में एसएससी की जो मिस्टेक है वो बोनाफाइड है, इनएडवर्टेंट है, और एसएससी ने क्योंकि उसको सुमोटो रेक्टिफाई किया है इसलिए एसएससी के ऊपर पेनल्टी जस्टिफाइड नहीं है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है STIC ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट
और इस केस का रेफरेंस नंबर है ITA 2157 दिल्ली 2026 और इस केस का जजमेंट 22 जुलाई 2026 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।